वेलकम टू एंशियंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम बाबल और बाबल के हुक्मरानों के बारे में सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बाबल एक मशहूर और कदीम शहर का नाम था। बाद में यही नाम उस मुल्क और उस सल्तनत को दिया गया जिसका ये दारुल खिलाफा था। अकादी लफ्ज़ बाबेल दो अल्फाज से मिलकर बनता है, बाब और एल। बाब का मतलब दरवाज़ा या आस्ताना है और एल मतलब खुदा या देवता। इसी तरह बाबेल का मतलब देवता या खुदा का दरवाज़ा या देवता या खुदा का आस्ताना बनता है। इसी लफ्ज़ की एक और शक्ल बाब अलोनी है। एलोनी एली की जमा का सीगा है, यानी देवताओं का आस्ताना। बाब अलोनी से ही यूनानी लफ्ज़ बेबीलोन बना था। इब्रानी ज़ुबान में बाबल का मतलब इख्तलाफ बनता है। चूँकि बाइबल के मुताबिक खुदा ने इस शहर के लोगों की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला था, इसलिए बाबल के दूसरे मतलब को इसकी वजह तस्मिया करार दिया गया। ये शहर दरियाए फ़रात पर मौजूदा बगदाद के जनूब में 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। इस शहर की बुनियाद नमरूद बादशाह ने, जो कि एक शिकारी सूरमा था, सनार के मैदान में डाली। अगरचे ये शहर इस इलाके का सबसे पुराना या अहम शहर नहीं था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ये बड़ा अहम शहर बन गया और इसी के नाम से तमाम मुल्क बाबल कहलाया। बाबल की तारीख़ इसलिए बड़ी पेचीदा हो गई क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों ने इसे फ़तह किया और इसके हुक्मरान बने। इस शहर के लिए बहुत सी फ़ैसला कुन जंगें लड़ी गईं। ये शहर कई मरतबा मिस्मार हुआ और फिर तामीर किया गया। जब 612 कबल मसीह में बाबल की असूरी हुकूमत को ज़वाल आया तो बाबल एक कवी और अजीम सल्तनत का दारुल खिलाफा बना, जो खलीज फ़ारस से लेकर बहरा रूम तक फैली हुई थी। सन 597 कबल मसीह और 582 कबल मसीह में बाबल के बादशाह नबूकदनज़र ने बागी शहर यरूशलेम को तस्खीर किया और दोनों मौक़ों पर यहूदा के बहुत से लोगों को असीर करके बाबल ले गया। इनमें हिजकिय्याह और दानियल नबी जैसी हस्तियाँ भी शामिल थीं। ये वो ज़माना था जब बाबल का शहर अपने अरूज पर था। ये दरियाए फ़रात के दोनों किनारों पर एक विसी इलाके में आबाद था। अंदरूनी और बैरूनी शहर दोनों को एक दोहरी ईंटों की दीवार से महफूज बनाया गया था। ये फसील 11 से 25 फुट यानी 3 से 7 मीटर चौड़ी थी। बैरूनी दीवार, जो अंदरूनी दीवार से तकरीबन 20 फुट दूर थी, तकरीबन 17 मील लंबी थी। ये सारी मालूमात यूनानी सियाह हेरोदोतस के सफ़रनामे से और मेकी तहरीर की तख्तियों से हम तक पहुंची है। अंदरूनी फसील में 8 दरवाज़े थे। इनमें से 4 खुदाई के दौरान मंजर आम पर आ गए हैं। सबसे आलीशान और काबिल दीद दरवाज़ा शुमाल में वाक़या था। ये इश्क और जंग की देवी अस्तरात के नाम से मशहूर था। दरवाज़े से नमरूद के मंदिर तक ईंटों की पक्की सड़क थी, जिस पर से शाही या मजहबी जुलूस गुज़रते थे। इस सड़क की दोनों तरफ चमकती ईंटों में शेरों के मुजस्मे थे। इस ज़माना में असूरी फ़न मुसव्वरी अपने अरूज पर था और नबूकदनज़र बादशाह ने बेहतरीन कारीगरों की खिदमत हासिल की थी। शहर में 50 से ज़्यादा मंदिर थे। इनमें सबसे मशहूर मंदिर का नाम अत्ती मनाकी यानी आसमान और ज़मीन की बुनियाद का घर था। इसके करीब ही नमरूद का मंदिर असागला यानी वो घर जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे था। अत्ती मनाकी बुर्ज मंदिर की बुनियाद उलमा की राय में बाबल के कदीम लोगों ने डाली थी, लेकिन खुदा ने उनके इरादे को पूरा होने से रोका और उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डाला। लेकिन इंसान जिस बात का इरादा करे तो आखिर में कर ही लेता है। हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि इसके बाद बहुत से बादशाहों ने कोशिश की कि इसे मुकम्मल करें, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आखिर 681 से 665 कबल मसीह असरदून बादशाह ने इसे मुकम्मल किया। 652 से 648 कबल मसीह की जंग में इसे सख्त नुकसान पहुंचा।
लेकिन नबूकदनज़र दोम ने 605 से 562 कबल मसीह में इसे दोबारा मरम्मत करवा दिया। ये अजीमुल शान मंदिर बुर्ज नुमा 7 मंजिला इमारत थी। यूनानी सयाह हेरोदोतस ने इसको तकरीबन 460 कबल मसीह में अपने सफ़र के दौरान मुलाहिज़ा किया और इसकी बाबत लिखा। पेरिस के अजायब घर में एक मेखी ख़त में लिखा हुआ कतबा जो कि 229 कबल मसीह में लिखा गया आज भी मौजूद है, जिसमें इस मंदिर की तफसील दर्ज है। इन ज़राए से हम मंदिर का एक खाका बना सकते हैं। इस मंदिर की बुनियादी मंजिल का रकबा 295 बाय 295 फुट था और इसकी ऊंचाई 108 फुट थी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू। इसके ऊपर 5 और मंजिलें थीं। हर एक मंजिल 20 से 60 फुट तक ऊंची थी और हर मंजिल का रकबा बतदरीज कम होता चला जाता था। सबसे ऊपर यानी 7वीं मंजिल पर एक मज़ार था जहां बाबली अकीदे के मुताबिक देवता आसमान से उतरकर इंसान से बातें करता था। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां और ढलवान रास्ते थे। जैसे कि पैदाइश 28वें बाब की 12वीं आयत में यकूब की रोया का जिक्र है। बाज़ लोगों ने यकूब की रोया के मुतल्लिक़ ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि उसने इसी किस्म के मंदिर को ख्वाब में देखा होगा। जैसा कि पैदाइश 28वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और सबसे ऊपर खुदा का घर और आसमान का आस्ताना था। लेकिन उलमा इस ख्याल को गलत गर्दानते हैं। ऐसे और भी कई मंदिर थे। इनकी मुख्तलिफ मंजिलों पर दरख्त लगाए गए थे और वो ये तासर देते थे जैसे ये मुअल्लक बागीचे हैं। बाबल के मुअल्लक बागीचे दुनिया के 7 कदीम अजायबात में से एक थे। रवायत है कि नबूकदनज़र ने एक मादी शहज़ादी से शादी की थी जिसे अपने पहाड़ी वतन की याद सताती थी। इस शहज़ादी की खातिर बादशाह ने ये मुअल्लक बागीचे बनवाए थे। ईंटों की महराबों पर क्यारियाँ थीं जिनमें फूल और दीगर पौधे लगे हुए थे। ये बागीचे मंदिरों की तरह कई मंजिला थे। 539 कबल मसीह में फ़ारिस के शाह खौरस ने बाबल को फ़तह किया। बकौल यूनानी सयाह और मौर्रख हेरोदोतस, शाह खौरस की फ़ौज ने दरियाए फ़रात का रुख बदल दिया और दरिया की खुश्क तह पर आगे बढ़कर शहर पर हल्ला बोल दिया और इसे फ़तह कर लिया। इसके बाद बाबल शहर ज़वाल पजीर हुआ, हत्ता के सफ़ाए हस्ती से तकरीबन मिट गया। शहर की याद में चंद रेत के टीले पीछे रह गए। पिछले 150 साल में आसारियात के माहिरीन ने इन्हें बेनकाब किया है और बाबल की अजमत पर रोशनी डालकर इसके जाहो जलाल को जिंदा व ताबिंदा किया है। जहां बाबल का बुर्ज था, अब वहां सिर्फ 300 फुट मुरब्बा की खाई बाकी रह गई है। नस्ल दर नस्ल लोगों ने मंदिर की ईंटों को चुरवाया और अब सिर्फ ये खाली खंदक बाकी रह गई है। हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम बाबल की तारीख़ पर मज़ीद बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ लाजमी बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।